कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की चर्बी है, फैट है, जो थोड़ा बहुत हमारे खाने में से आता है और काफ़ी कुछ कोलेस्ट्रॉल शरीर खुद बनाता है। इसीलिए वेजिटेरियन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर में, और मांसाहारी को भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसा आप लोग सोचते हैं सिर्फ बिरयानी खाने से, तेल खाने से नहीं आता है, ये खुद शरीर के अंदर बनता है। कोलेस्ट्रॉल का इम्पॉर्टेंस क्या है? हमारा ब्रेन पूरा, दिमाग पूरा कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। हमारे नर्वस सिस्टम, पूरी नाड़ी व्यवस्था पूरी कोलेस्ट्रॉल से बनी है। काफ़ी केमिकल जो है शरीर में, हार्मोन्स, एंजाइम्स, और हर कण के जो दीवार है, सेल वॉल्स, ये पूरे चर्बी से बने हैं और ये सबको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। और जो जब सूरज में हम बाहर जाते हैं, सनलाइट से जो हमारे चमड़ी में बनने वाली विटामिन डी भी एक किस्म के कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। सो कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शरीर के लिए, लेकिन जब इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा इससे बीमारी आ सकती है। स्पेशली खून की नलियों में ब्लॉक होना, ये ब्लॉक्स बढ़ के मस्तिष्क में और दिल में, मतलब हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई जाने के लिए रुकावट डाल सकते हैं। इसी को हम लोग कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, और हार्ट अटैक भी हो सकता है, सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता है। मतलब जब भी इनकी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, काफ़ी दूसरे मटेरियल के साथ जब ब्लॉक बन सकता है, इसका मतलब ये है कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण है जिसके वजह से इसका एक्यूमुलेशन बढ़ के खून की नलियों में ब्लॉक हो सकता है। लेकिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल अकेला ही इसका कारण नहीं है, इसको ध्यान में रखें। तो एक इंसान को कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब पूरा कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 तक भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आजकल हम देखते हैं 200 भी हो, उसको गोली खिला देते हैं डॉक्टर लोग, ये गलत बात है। और हमारा दूसरा किस्म का कोलेस्ट्रॉल है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब इसको बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। इससे क्या होता है, आपका खून के नलियों में जो भी रुकावट डालने वाले ये कोलेस्ट्रॉल जैसे मटेरियल्स को, ये सबको निकाल देता है। एक मतलब एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करता है HDL। खून की नलियों में से कोलेस्ट्रॉल को, दूसरे मटेरियल्स को निकाल के बाहर फेंक देता है। और इसकी मात्रा होनी चाहिए लेडीज़ के लिए 50 तक होना चाहिए, जेंट्स के लिए 40 तक होना चाहिए। इससे ऊंचा होने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन काफ़ी इंडियंस में 25-30 ही होता है सिर्फ। तो हम लोग को टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रिस्क नहीं है बीमारी का, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम होने से हमको बीमारी की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कोलेस्ट्रॉल है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो मतलब ये बिल्कुल पतली मात्रा में होता है। ये बहुत आसान से खून की नलियों में जाके ब्रेन और हार्ट के खून की नलियों को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक को भी दे सकता है। इसलिए इसकी मात्रा होना चाहिए 100 से कम, लेकिन 100 होते इसको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। इसको काफ़ी लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल करने से हम LDL को भी सही कर सकते हैं। और एक है चर्बी की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स है फ्री फैटी एसिड्स, जो हमारे तेल में आया हुआ, खाने में आया हुआ एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल मटेरियल्स, फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स बन के ये अंदर जमा होते हैं। जब इसकी भी क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है, इससे कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना हो सकती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स 150-200 तक आसान से हो सकता है सबको, लेकिन इसको 400 से लेके बहुत अधिक मात्रा में हो तो ज़रूरी इसको दवाई देने की ज़रूरत होती है। यह है कोलेस्ट्रॉल की स्टोरी। हमने एक ऑब्ज़र्व किया, जो लोग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, मतलब आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, मांसाहारी में, बटर में, घी में और मिल्क प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन वेजिटेबल किंगडम में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मतलब आप खाने वाले कोई भी वेजिटेबल खाओ, और वेजिटेबल ऑयल्स जो इंडिया में यूज़ करते हैं, सनफ्लावर, सफोला मतलब सैफफ्लावर,
ग्राउंडनट ऑयल, पाम ओलिन, कोकोनट ऑयल, किसी में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये तो मिथ है। तो कोलेस्ट्रॉल है एक एनिमल फैट, सो मांसाहार में आता है, काफ़ी मात्रा में ये बॉडी में तैयार होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो जो आदमी ये खाने में आने वाला कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल बंद कर दें तो उनका क्या होगा? उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्यों? शरीर को कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर ये आपको बिल्कुल खाने में बंद कर दोगे इसमें थोड़ा सा भी, तो शरीर के अंदर जो है फिक्स डिपॉजिट्स वो ब्रेक हो जाएंगे और काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये अक्सर हमने देखा, जो नॉन वेजिटेरियंस या डॉक्टर की वजह से या किसी के वजह से पूरी कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स को बंद कर देंगे खाने में, तो उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। सोचो इसके बारे में। तो इसीलिए आप नॉन वेज फूड को ज़रूर खाइए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है उसको भी खाइए, लेकिन एक्सेस मत खाइए। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन मत हुए। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, आप हार्ट अटैक कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक होता है टेंशन के वजह से, काफ़ी दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल अलोन एक फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की गोलियां अपने आप को खाओगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगा, मायोसाइटिस हो जाएगा, काफ़ी मस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगे। ये है जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आपको कोई डाउट हो मेरे को आप मैसेज करिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। धन्यवाद।